आप तो अंतर्यामी हैं। संसार के कण कण का ज्ञान है आपको। यदि आपके इस तुच्छ भक्त रावण से कोई अपराध हो गया हो तो मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें और शीघ्र दर्शन दे। प्रकट होकर शीघ्र दर्शन दे भोलेनाथ, दर्शन दे महादेव, दर्शन दे विश्वेश्वर। हे भोलेनाथ दर्शन दे, दर्शन दे भोलेनाथ, शीघ्र दर्शन दे। नारायण नारायण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे त्रिकालदर्शी, हे देवादिदेव, भगवान भोलेनाथ मुझे दर्शन दें। आप तो इस संसार के कण कण में विद्यमान हैं। आपको सच्चे मन से पुकारने वाले पर आप अवश्य कृपा करते हैं। भोलेनाथ मुझे दर्शन दें। अपने दीनहीन भक्त नारद की पुकार को कृपया आप अनसुनी ना करें। भोलेनाथ मुझे दर्शन दें, मुझे दर्शन दें। नारद, ओम नमः शिवाय। मेरी करुण पुकार सुनकर आप मुझ पर कृपा करने प्रकट हुए हैं ना भोलेनाथ। नारद, तुम्हारे मन में जो दूसरों के लिए कल्याणकारी भावना है, उससे हम सदा प्रसन्न रहते हैं। भोलेनाथ, वो मेरी विशेषता नहीं, आपकी कृपा है। आप सदा मुझ पर कृपालु रहे हैं, किंतु निसंकोच कहो नारद। भोलेनाथ, क्या लंकेश्वर रावण की पुकार आप तक नहीं पहुंच रही है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व तुम हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो। जो आज्ञा भोलेनाथ। ऐसा प्रतीत होता है कि लंकेश्वर रावण का कथन पूर्ण सत्य था। क्या तुम्हारी देवराज इंद्र से कुछ अनबन हुई है? नारायण नारायण। ऐसा प्रश्न क्यों भोलेनाथ? देवताओं के ऋषि यदि राक्षस सम्राट रावण की पुकार को लेकर उद्विग्न हो, तो ऐसा प्रश्न उचित ही। क्या तुम राक्षस राज रावण के प्रतिनिधि बनकर आए हो नारद? भोलेनाथ, मैं तो मात्र भक्त की पुकार भगवान तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। तनिक धीरे बोले देवर्षि। यदि आपका स्वर देवराज इंद्र तक पहुंच गया, तो आपका देवर्षि पद संकट में पड़ जाएगा। उन्हें वैसे भी आपकी निष्ठा पर संदेह बना रहता है। भोलेनाथ, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है जो आप मुझे इस प्रकार प्रताड़ित कर रहे हैं? अपराध नहीं नारद, तुम्हारे मन की भावना ज्ञात कर ही ऐसे शब्द निकल रहे हैं। अर्थात महेश्वर? अर्थात इस समय रावण की पुकार को लेकर उद्विग्न हुए तुम वास्तव में शिव लीला का रहस्य ज्ञात करने के इच्छुक हो। भोलेनाथ, भयभीत ना हो नारद। तुम्हें ज्ञात है कि शिव लीला विधि के विधान की धुरी पर स्वतः ही आगे बढ़ती है। और जहां तक रावण का प्रश्न है, तो उसे उसी समय हमारे दर्शनों की कृपा मिलेगी, जिस समय विधि का निश्चित विधान है। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून
नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धरस्फुरत् मुहुर्निशि जयत्प्रतभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वसद्भिर्गम हे शिव शंकर, हे देवाधिदेव, कहाँ है आप? कहाँ है? क्या मेरी प्रचंड प्रार्थना आप सुन नहीं रहे हैं? हे शिव शंकर, हे शिव शंकर, मुझे ज्ञात हो गया है आप मेरे धैर्य के साथ मेरी श्रद्धा और भक्ति की परीक्षा लेने के इच्छुक हैं। मैंने आपकी कृपा पर विश्वास कर अपनी माता को वचन दिया है कि मैं आपको लेकर लंका अवश्य पहुंचूंगा, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आप मुझसे रुष्ट होकर कैलाश से अदृश्य हो गए हैं। मेरे इष्ट यदि मुझसे रुष्ट हो तो मेरा जीवित रहना व्यर्थ है। जीवित रहकर मैं अपनी माता को क्या मुंह दिखाऊंगा? देवाधिदेव, मैं अंतिम बार आपका आह्वान करता हूं प्रभु, दर्शन दे, अन्यथा मैं एक पल भी जीवित नहीं रहूंगा। दर्शन दे देवाधिदेव, दर्शन दे, दर्शन दे भोलेनाथ, दर्शन दे शिव शंकर, जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। विश्वेश्वर, आज ब्रह्मा जी का वरदान ही मेरे लिए अभिशाप बन गया है। इच्छा होने पर भी मैं आपको अपने प्राणों की आहुति नहीं दे सकता। मुझ पर दया करें भोलेनाथ, दर्शन दे भक्त वत्सल, दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए लंकेश्वर। हम तुम्हारे दृढ़ निश्चय तथा अटूट शिव भक्ति को देखकर प्रसन्न। परीक्षा से भयभीत होने वाला शिव भक्त हो ही नहीं सकता देवाधिदेव। आप कृपा कर प्रकट हुए, यही मेरा सौभाग्य है। अब मेरी कामना पूर्ण करने का कष्ट करें देवाधिदेव। माता पार्वती सहित मेरे पुष्पक विमान पर बैठकर लंका चले। भोलेनाथ, आप मेरी प्रार्थना पर मौन क्यों हो गए? लंकेश्वर रावण, तुम्हारी माता केकसी हमें सदा सदा के लिए कैलाश से लंका बुलाने की इच्छुक है। तुम्हारी ये प्रार्थना
हम स्वीकार करने में असमर्थ हैं। तुम अपना इच्छित कोई अन्य वरदान मांग लो। भोलेनाथ, मेरा निश्चय अटूट है। आपको साथ लिए बिना मैं लंका कदापि नहीं लौटूंगा। यदि आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की तो अपनी माता के समान मैं भी अन्न जल त्याग दूंगा और यहीं आपकी शरण में अपने प्राण विसर्जित कर दूंगा प्रभु। नंदी भैया, अब क्या होगा? क्या प्रभु रावण के साथ चले जाएंगे? ध्यान रखो, जो कुछ भी होगा उसी में हम सबका कल्याण होगा। दशानन, पूर्व काल में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसके कारण देवी पार्वती का लंका आना असंभव है। और तुम ये भली भांति जानते हो कि शक्ति के बिना शिव शव है। अतः बिना शक्ति स्वरूपा पार्वती के हमारा लंका आना भी निरुद्देश्य हो जाएगा। किंतु इसका एक उपाय है। यदि ये उपाय पूर्ण हो गया तो हम सबका सर्वनाश निश्चित है। इसे रोकना होगा। आप क्या कह रहे हैं देवराज? भगवान भोलेनाथ को रोकने का दुस्साहसपूर्ण विचार त्याग दें। इसी में हम सबका कल्याण है। अग्निदेव, मैं भगवान भोलेनाथ को शक्ति से नहीं, युक्ति से रोकने की बात कह रहा हूँ। भोलेनाथ को शक्ति युक्ति किसी भी प्रकार से रोकना असंभव है देवराज। यदि देवर्षि नारद यहाँ पर होते तो निश्चित ही वो कोई ना कोई युक्ति निकाल देते। किंतु ऐसे अवसरों पर देवर्षि नारद ढूंढे से भी नहीं मिलते। मुझे तो उनकी देवताओं के प्रति निष्ठा पर ही संदेह है। कुछ समय धैर्य रखें देवराज। भोलेनाथ जो कुछ भी करेंगे उसी में हम सबका कल्याण है। धैर्य? अग्निदेव, धैर्य के अतिरिक्त और उपाय ही क्या है? भोलेनाथ, आप उपाय शीघ्र बताएं। हम स्वयं तो लंका आ नहीं सकते रावण, किंतु पूर्ण शिव ज्योति से उत्पन्न अपना आत्म ज्योतिर्लिंग तुम्हें प्रदान कर सकते हैं। आत्म ज्योतिर्लिंग? हाँ रावण, हमारा ये आत्म ज्योतिर्लिंग लंका में हमारी उपस्थिति के समान ही होगा। मैं कुछ समझा नहीं देवादिदेव। शिव पूजन में लिंग पूजन का विशेष महत्व है लंकेश्वर। हम तुम पर प्रसन्न हैं, अतः हम तुम्हें अपना आत्म ज्योतिर्लिंग प्रदान करते हैं। जैसी इच्छा विश्वेश्वर। लो रावण, यह आत्मलिंग ग्रहण करके अपनी माता की कामना पूर्ण करो। ठहरो, ये वो आत्मलिंग है जिसकी पूजा युगों युगों से मैं स्वयं करती आई हूँ। इसे ग्रहण करने से पूर्व अपने हाथ तो स्वच्छ कर लो रावण। जो आज्ञा माता। जय जय शिव शंकर। स्मरण रहे लंकेश्वर, लंका पहुंचने तक तुम हमारे आत्मलिंग को इसी प्रकार हाथों में प्रतिष्ठित किए रहना। यदि असावधानीवश हमारे आत्मलिंग का स्पर्श धरती से हो गया तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा और कभी लंका नहीं पहुंच पाएगा। आप निश्चिंत रहें देवादिदेव। पुष्पक विमान पर बैठ मैं पवन गति से लंका जा पहुंचूंगा। आपकी कृपा को धरती से स्पर्श कराने का तो प्रश्न ही नहीं होता। ये आपने क्या किया स्वामी? भक्त को उसकी भक्ति का प्रतिफल प्रदान किया है पार्वती।
भक्त को उसकी भक्ति का प्रतिफल प्रदान करते समय आप ये क्यों भूल गए स्वामी कि यदि आपका आत्मलिंग लंका पहुंच गया तो लंका अपराजय हो जाएगी। रावण और उसके माता की यही इच्छा है देवी पार्वती कि शिव की कृपा से लंका अविजयी हो जाए। रावण और उसकी माता की इच्छा के सम्मुख आप मेरे श्राप को कैसे भूल गए स्वामी? विश्रवा और कैकसी के संपूर्ण वंश का विनाश इस आत्मलिंग के लंका पहुंचने से असंभव हो जाएगा। आश्चर्य है, शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती के मन में अभी तक उस घटना का दोष है। प्रश्न आश्चर्य का नहीं है स्वामी, प्रश्न दुष्टता के दंड का है। यदि विश्रवा और उसके कुल को दंड न मिला तो संसार में अनुचित परंपराएं जन्म ले लेंगी, विधि की व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाएंगी। ब्राह्मणों को मंगल कार्यों में आमंत्रित करने में संसार का हर व्यक्ति भयभीत होगा कि दक्षिणा में ब्राह्मण मंगल कार्य को अमंगल न कर दें। हम विवश हैं देवी पार्वती, एक बार दी हुई वस्तु को लौटा नहीं सकते। रावण की दुष्टता भी आपसे छुपी नहीं है स्वामी। वो अहंकारी, अनाचारी, अत्याचारी सब कुछ तो है। हमने कहा ना देवी पार्वती, हम विवश हैं। पुत्र गणेश, शीघ्र कैलाश पर उपस्थित हो, शीघ्र कैलाश पर उपस्थित हो। पुत्र गणेश, शीघ्र कैलाश पर उपस्थित हो, शीघ्र कैलाश पर उपस्थित हो। न करें माता, रावण के अमंगल के लिए केवल मंगल मूर्ति ही नहीं सारा संसार कार्यरत है। विश्वास रखें, होगा वही जैसा आप चाहेंगी। ऐसा प्रतीत होता है पुत्र गणेश कि रावण को आत्मलिंग प्रदान करने के कारण देवी पार्वती हमसे रुष्ट है। नहीं नहीं, आपसे नहीं पिताश्री, माता देवाधिदेव महादेव से रुष्ट हैं। अर्थात देवादिदेव महादेव और मुझ में कोई अंतर है मंगल मूर्ति? अवश्य पिताश्री, रावण को आत्मलिंग प्रदान करते समय आपने देवाधिदेव महादेव का कर्तव्य निभाया। माता के संबंधों पर विचार करते समय आप उनके पति परमेश्वर का कर्तव्य निभा रहे हैं। अपनी बात को स्पष्ट कहो पुत्र गणेश। ये शिक्षा मैंने आप ही से प्राप्त की है पिताश्री। पद तथा दायित्व को प्राप्त करने वाली व्यक्ति के संबंध हर एक से भिन्न भिन्न होते हैं। रावण की अटूट शिव भक्ति को प्रतिफल प्रदान करना देवाधिदेव महादेव की विधि का विधान था, तथा इस समय माता की रुष्टता पर विचार करना एक पति की चिंता है। तुम्हारी बुद्धि की प्रखरता दिन प्रतिदिन तीव्र होती जा रही है पुत्र गणेश। नहीं, ये मेरी बुद्धि की प्रखरता नहीं है पिताश्री, ये तो आपके संस्कार तथा शिक्षा का परिणाम है। किंतु अभी भी मैं रहस्यमयी शिवलीला के रहस्य को पूर्ण रूप से जान ही नहीं पाता। शिवलीला तो पूर्ण स्पष्ट है पुत्र, भक्तों का कल्याण ही उसका एकमात्र उद्देश्य है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करें भोलेनाथ, रक्षा करें। शांत हो जाओ देवगण। इस प्रकार आकुल व्याकुल होकर हमें पुकारने का क्या कारण है? भोलेनाथ, भोलेनाथ, यदि रावण पार्वती माता द्वारा पूजित आपका आत्मलिंग लंका ले जाने में सफल रहा तो अपनी बात निसंकोच कह देवराज। तो लंका अभिजित भूमि बनकर रह जाएगी भोलेनाथ। रावण की अटूट भक्ति और उसकी माता की इच्छा यही है कि लंका भूमि शत्रुओं से अविजित रहे। भोलेनाथ, आप रावण से अपरिचित नहीं हैं। वो एक हठी ब्राह्मण होने के साथ साथ एक कुटिल,
अहंकारी और भयानक राक्षस भी है। अंतर्यामी शिव से किसी के भी अंतर की भावनाएं छुपी हुई नहीं है देवराज इंद्र। ये आपके स्वार्थ से भी परिचित है तथा रावण के स्वभाव से भी। किंतु अब आप क्या कहने के इच्छुक हैं देवराज इंद्र? अटूट तथा कठोर भक्ति का प्रदर्शन करने वाले भक्त को अपनी भक्ति का प्रतिफल देना अनुचित है क्या? नहीं नहीं श्री गणेश, भक्त को उसकी भक्ति का प्रतिफल देना तो विधि का विधान है। जब आपको ये ज्ञात है तो आपकी उद्विग्नता का कारण? श्री गणेश, मैं भविष्य की स्थितियों को सोचकर उद्विग्न हूं। भविष्य की स्थितियों पर विचार करने वाला व्यक्ति केवल आपके समान रास रंग तथा सुखों का भोग ही नहीं करता रहता, अपितु रावण के समान पुरुषार्थ भी करता है। पुरुषार्थ? हाँ देवराज, जब रावण अपनी अटूट शिव भक्ति से देवी पार्वती द्वारा पूजित हमारा आत्मलिंग प्राप्त कर सकता है, तो क्या आप अपनी भक्ति से स्वर्ग की स्थायी सुरक्षा नहीं प्राप्त कर सकते? किंतु अब देवाधिदेव को प्रसन्न करने का समय नहीं है देवराज। अब तो ये देखना है कि रावण लंका न पहुंचे। यदि आत्मलिंग लंका में प्रतिष्ठित हो गया तो आपकी भक्ति भी स्वर्गलोक की सुरक्षा नहीं कर पाएगी। किंतु कैसे मंगलमूर्ति? बिना आपके सहयोग के अब रावण को स्थगित करना असंभव। देवराज इंद्र, यदि आपका मनोबल दृढ़ होगा तो संसार की समस्त शक्तियां आपको सहयोग देने को उपस्थित हो जाएंगी। कठिनाइयों का पहाड़ भी आपके समक्ष राई जैसा हो जाएगा। शीघ्रता से जाएं देवराज इंद्र और अपने पुरुषार्थ का परिचय दें। और हाँ, देवों के ऋषि नारद की बुद्धि प्रखरता पर विश्वास रखें। नारायण नारायण नारायण। शिव 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 शिव। अर्थात भगवान भोलेनाथ ने आशुतोष बनकर लंकेश्वर रावण को आत्मलिंग प्रदान कर ही दिया। नारायण नारायण, सत्य ही शिव लीला न्यारी होती है। ओम नमः शिवाय। मैं आप ही के विषय में सोच रहा था देवर्षि नारद। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। माता पार्वती द्वारा पूजित भगवान भोलेनाथ का आत्मलिंग हाथ में धारण करते हुए भी आप मेरे विषय में विचार कर रहे थे। नारायण नारायण। हाँ देवर्षि, हाँ, आपसे अधिक प्रभावी सूचना केंद्र इस संसार में और कोई नहीं। सूचना केंद्र? नारायण नारायण। क्या लंकेश्वर के पास ऐसी कोई सूचना है? लंकेश्वर रावण को भोलेनाथ का आत्मलिंग प्राप्त होने से अधिक महत्वपूर्ण सूचना इस संसार के लिए और क्या हो सकती है नारद? जाओ, जाकर समस्त संसार को सूचित कर दो कि दशानंद रावण शीघ्र ही विश्व विजयी सम्राट बनेगा, तीनों लोगों का स्वामी बन जाएगा। जाओ, उन भीरू देवताओं को भी बता दो कि रावण नाम की ज्वाला उनकी शक्ति को भस्म कर देगी। भोलेनाथ का आशीर्वाद पाकर रावण अपने शत्रुओं के लिए काल से भी अधिक भयानक और विकराल बन जाएगा। अर्थात केकसी का राक्षसी रक्त भगवान भोलेनाथ का आत्मलिंग प्राप्त करते ही अहंकार से उबलने लगा। नारायण नारायण। तुम मन ही मन क्या बड़बड़ा रहे हो नारद? कुछ नहीं, मैं तो आपकी मातृभक्ति की प्रशंसा कर रहा था कि माता केकसी की प्रतिज्ञा को आपने कितने शीघ्र पूर्ण कर दिया। हाँ,
मुझे मूर्ख न समझो नारद। मैं तुम्हारी चतुराई से भली भांति परिचित हूँ। इस समय तुम्हारा मेरे समीप आने का उद्देश्य मेरा समय नष्ट करना है। नारायण नारायण, समय तो आपके साथ है लंकेश्वर। मुझे साथ की नहीं दास की आवश्यकता है। अपनी महान अविजयी शक्ति से मैं संसार को अपने चरणों में झुका दूंगा। फिर वो समय हो अथवा काल, सबके सब मेरे दास होंगे। किंतु दशानन, लंका तो अभी दूर है। रावण की शक्ति और महत्वाकांक्षा के सम्मुख कुछ भी दूर नहीं है नारद। रावण को अपना लक्ष्य प्राप्त करना भली भांति ज्ञात है। मैं आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं दशानन, कि माता पार्वती द्वारा पूजित भगवान भोलेनाथ का आत्मलिंग सकुशल लंका पहुंच जाए। नारायण नारायण। क्या तुम्हें यह आत्मलिंग लंका तक पहुंचने में कोई संदेह है नारद? नारायण नारायण, समय सदा एक सा नहीं रहता लंकेश्वर। तुम मुझे चेतावनी देने आए हो अथवा उस धीरू देवराज इंद्र ने तुम्हें यहाँ भेजा है? जाओ उसे जाकर बता दो कि संध्या होने से पूर्व भोलेनाथ का आत्मलिंग लंका में होगा। संध्या से पूर्व? नारायण नारायण। तुम प्रसंगों में न उलझो नारद, अन्यथा परिणाम तुम्हारे हित में नहीं होगा। पुरुषार्थ, 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 पुरुषार्थ। कौन सा पुरुषार्थ करूं मैं और कैसा पुरुषार्थ करूं? श्री गणेश ने तो इतनी सरलता से कह दिया, किंतु क्या रावण को रोकना इतना सरल है? मुझे तो ये स्वर्ग का सिंहासन डोलता हुआ दिख रहा है। संयम रखे देवराज। श्री गणेश ने देवर्षि नारद का बुद्धि प्रखरता का भी तो उल्लेख किया था। नारद, देवर्षि नारद, उनके चरणों में तो चक्र बंधा है, चक्र। एक स्थान पर वो कभी स्थिर रह ही नहीं सकते। यदि हम सब उनका आह्वान करें, क्या लाभ होगा अग्निदेव? क्या लाभ होगा? देवर्षि नारद अपनी इच्छा से जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें हमारी आवश्यकता की तनिक भी चिंता नहीं है। इससे तो अच्छा होता कि वे देवर्षि होते ही नहीं। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। देवर्षि, देवर्षि, रक्षा करें देवर्षि, हमारी रक्षा करें। आपके अतिरिक्त हमें अन्य किसी पर विश्वास नहीं। रावण से बचने में हमारा मार्गदर्शन करें। राजनीति व्यक्ति को कितने रंग सिखा देती है। नारायण नारायण। देवराजेंद्र, कुछ ही समय पूर्व आप नारद की आवश्यकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे और अब देवर्षि, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें देवर्षि। भयवश और उत्तेजना में मैंने जो कुछ भी कहा है उसे आप निराधार समझे। मुझे क्षमा करें देवर्षि, मुझे क्षमा करें। स्वर्गाधिपति देवराजेंद्र, आज आप इतने अधिक विवश। नारायण नारायण। इससे तो उचित यही होता कि आप लंकेश्वर रावण के शरणागत हो जाते। वे अवश्य आपको अपने अधीन कर सुरक्षा का आश्वासन देते। हमें और अधिक प्रताड़ित न करें देवर्षि। हम स्वयं रावण की शक्ति और उसके उत्कर्ष से भयभीत हैं। भयभीत होने के स्थान पर यदि आप अपने पुरुषार्थ का प्रदर्शन करते तो आपको मुझ जैसे अस्थिर व्यक्ति की क्षमा याचना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। नारायण नारायण। क्या पुरुषार्थ करूं देवर्षि, क्या पुरुषार्थ करूं? आपके परामर्श के बिना देवता अपूर्ण हैं। हमारी रक्षा करें देवर्षि, हमारी रक्षा करें। उठे देवताओं, कृपया आप उठे। स्वयं के पुरुषार्थ पर विश्वास रखें। यदि आप सब एक साथ उठ गए तो एक क्या अनेक रावण परास्त हो सकते हैं। नारायण नारायण। नहीं देवर्षि नहीं, जब तक आप हमें रावण के मार्ग को रोकने का उपाय नहीं बताते, हम आपके चरणों से नहीं उठेंगे। यदि आपको चरण ही पकड़ने हैं तो आप त्रिदेव के चरण पकड़े। मैं तो त्रिदेव का मात्र दास हूँ, परंतु रावण को रोकने की युक्ति मेरे पास है।
आपके पुरुषार्थ को इस समय मात्र इतनी आवश्यकता है कि आप समय से पूर्व सूर्यास्त करवा दें। उसके पश्चात सब कुछ आपके अनुसार होगा देवराजेंद्र। नारायण नारायण। सूर्यास्त, सूर्यास्त से क्या होगा देवर्षि? नारायण नारायण। अपने स्वभाव के अनुसार तर्क में कुतर्क न ढूंढे देवराजेंद्र। रावण भले ही इस समय राक्षसों का राजा हो, परंतु वो परम शिव भक्त, प्रकांड ज्ञानी और उच्च कोटि का ब्राह्मण है। उससे क्या होगा देवर्षि? सूर्यास्त होते ही रावण का ब्राह्मणत्व उसे सायं संध्या पूजन करने के लिए विवश कर देगा। तब रावण को अपनी लंका यात्रा रोकनी होगी और भगवान भोलेनाथ का आत्मलिंग कहीं और रखना होगा। नारायण नारायण। देवराज, भोलेनाथ ने स्वयं रावण को सचेत किया था कि लंका तक आत्मलिंग का स्पर्श भूमि से ना हो। सूर्यदेव को आदेश देकर सूर्यास्त तो मैं एक क्षण में करवा दूंगा देवर्षि। ये उतना सहज नहीं है देवराज, किंतु आप प्रयास अवश्य करके देखें। यदि सूर्यदेव आपकी बात मान जाएं, तो फिर आपका शुभ ही शुभ है देवराज। नारायण नारायण। दीन दयाल दिवाकर देवा, कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा। हिम तम करके हरि कर माली, दहन दोष दुख दुरित रुणाली। रक्षा करें, रक्षा करें सूर्यदेव। त्राहिमाम त्राहिमाम। रक्षा करें सूर्यदेव, हमारी रक्षा करें। असंभव देवराज इंद्र, असंभव। आपने ये कैसे सोच लिया कि कर्तव्य पथ से भ्रमित होकर सूर्य आपके राजनीतिक षड्यंत्र में सम्मिलित होगा? हे माता आदित्य के तेजस्वी पुत्र आदित्य, यदि आप इस समय अस्त नहीं हुए तो इस संसार का और देवताओं का सूर्य सदा सदा के लिए अस्त हो जाएगा। नहीं देवराज, जब तक इस संसार को भोलेनाथ की कृपा प्राप्त है, तब तक इस संसार का सूर्य अस्त नहीं होगा देवराज। सूर्यदेव, क्या आपको देवताओं की तनिक भी चिंता नहीं है? जिस कर्तव्य की शिक्षा मुझे देवादिदेव महादेव से प्राप्त हुई है, उसके सम्मुख मैं किसी व्यक्तिगत चिंता से चिंतित नहीं हो सकता देवराज। ये समस्त संसार तो भोलेनाथ की लीला मात्र है, और मेरे लिए समस्त संसार के सुर, असुर, मनुष्य और जीव जंतुओं में कोई अंतर नहीं। आप मुझसे ये अपेक्षा ना करें कि आपके हितों की रक्षा के लिए मैं समय से पूर्व अस्त हो जाऊं। सूर्यदेव, आप स्वयं देवता हैं। नहीं देवराज, मैं तो भोलेनाथ के लीला संसार में एक सेवक मात्र। देवता होने का भ्रम हमने कभी नहीं किया। सूर्यदेव, तो क्या आप मेरे आदेश को ठुकराने का दुस्साहस करेंगे? यदि आपका आदेश सर्वजन हित में होगा तो वो मेरे लिए भी आदरणीय है, किंतु व्यक्तिगत हित के किसी भी आदेश को मानने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं देवराज। आप मेरे क्रोध से भली भांति परिचित हैं सूर्यदेव। मुझे आपकी दुर्बुद्धि पर तरस आ रहा है देवराज। मेरे स्थान पर आप अपने क्रोध का परिचय रावण को क्यों नहीं देते? रावण के साथ साथ मेरा वज्र प्रहार तुम्हें भी भस्म कर देगा सूर्यदेव। वज्र! सावधान देवराज, ये समय वज्र प्रहार का नहीं है, अपितु पुरुषार्थ और युक्ति से रावण को रोकने का है। कहीं ऐसा न हो कि रावण को रोकने की उत्तेजना में आप स्वयं अपने और सूर्यदेव के अस्तित्व के लिए संकट उत्पन्न कर दें। पवन देव, भोलेनाथ की इच्छा के बिना किसी के अस्तित्व पे कोई संकट उत्पन्न नहीं होता। आप अपनी वज्र प्रहार करने की इच्छा पूरी कीजिए। तुम एक हठी व्यक्ति तथा देवशत्रु हो सूर्य, शीघ्र मेरी दृष्टि से ओझल हो जाओ। महादेव की इच्छा से यदि आपके मुख से निकली बात सत्य हुई तो अंधकार के अतिरिक्त आपकी दृष्टि में और कुछ शेष नहीं बचेगा देवराजेंद्र। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद। सूर्यदेव,
प्रकाश के साथ रहकर भी देवराज इंद्र को अंधकार के अतिरिक्त अन्य कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। व्यक्तिगत स्वार्थ और स्वर्ग के लोभ ने उनके मैत्री महत्व को अंधकार में डुबो दिया है। आप अपने कर्तव्य पथ पर पधारे सूर्यदेव। देवर्षि नारद, आपका परामर्श मुझे स्वीकार है। सब कुछ समाप्त हो गया देवर्षि, सब कुछ समाप्त हो गया। नारायण नारायण। देवर्षि, अब इस संसार पर रावण रूपी संकट मंडरा कर रहेगा। अब सभी संभावनाएं शिथिल हो चुकी हैं। सूर्य देव पर वज्र प्रहार का दम भरने वाले देवराजेंद्र, आपकी समस्त संभावनाएं इतनी शीघ्र शिथिल हो गई। नारायण नारायण, आप निराश न हो। जगत पालक श्री हरि विष्णु ने आपको कभी निराश नहीं किया। किंतु परंतु का विचार छोड़ दे देवराजेंद्र। लंका तो अभी बहुत दूर है। इस समय तो आप श्री गणेश का परामर्श मानकर श्री हरि विष्णु को मनाने का पुरुषार्थ प्रदर्शित कर ही दे। वैकुंठ के लिए हमारा नेतृत्व करें देवर्षि। नारायण नारायण, परामर्श देने का मेरा निर्धारित कार्य पूर्ण हुआ देवराज। अब वैकुंठ में पुरुषार्थ प्रदर्शन का अवसर आपका है। जगत पालक श्री हरि विष्णु के द्वार से कभी कोई निराश होकर नहीं जाता। नारायण नारायण।